ओम शांति। 12 अप्रैल 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे राजयोग सीखकर राजाई में ऊंच पद पाना है, अर्थात बाप से पूरा वर्षा लेना है। राजयोग को कहेंगे जीवन जीने की कला, जो हम संगम युग पर बाबा से सीखते हैं, जिसके आधार पर भविष्य में हमारा ऊंच पद होता है। आज की मुरली में बाबा ने राजयोग में 3 बातों पर अटेंशन दिलवाया। ज्ञान स्वरूप बनना है, योग बल जमा करना है, पवित्रता की धारणा करनी है, जिससे हम बाप से पूरा वर्षा ले सकते हैं। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात मुरलीधर बनना। तो बाबा ने आज कहा, जो बाबा डायरेक्शन देते हैं मुरली में, उसे ही ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान को जब हम जीवन में धारण कर लेते हैं तो जीवन मुक्ति का रस हम 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। जीवन मुक्ति का अर्थ ही है जीवन में रहते हुए विकर्मों से मुक्त। जब हम विकर्मों से मुक्त होंगे तो दुखों से भी और कर्म भोग से भी, बीमारियों से भी मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए सारा दिन ये स्मृति में रखना है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। त्रिकालदर्शी उसे कहते हैं जो आत्मा नॉलेजफुल भी होती है, अर्थात नॉलेज को हम सेंसिबल कहेंगे, और जो आत्मा पावरफुल भी होती है, इसको इसेंस भी बोलेंगे। दूसरे शब्दों में नॉलेज को ज्ञान अमृत भी बोलेंगे, और पावरफुल बनना अर्थात योग अग्नि भी कहेंगे। ये दोनों विशेषताएं जिसके अंदर होती है, उसके आधार पर जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो विकर्म नहीं बनता है, तो उसको ही कहेंगे त्रिकालदर्शी। तो जितना हम त्रिकालदर्शी बनेंगे, अर्थात ज्ञान अमृत और योग अग्नि को योग बल को जीवन में धारण करेंगे, उतना ही दुखों से दूर हो जाएंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। ज्ञान से हमें वेल्थ मिलती है, योग से हमें हेल्थ मिलती है, क्योंकि ज्ञान वो शक्ति है जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। तो जितने कर्म श्रेष्ठ होंगे उतना कर्म भोग से आत्मा मुक्त होंगे। योग वो अग्नि है जो किए हुए विकर्मी संस्कारों को भस्म करती है। तो इस तरह ज्ञान और योग को सारा दिन ध्यान में रखना है। बाबा ने ज्ञान दिया है श्री कृष्ण और शिव में क्या अंतर है, त्रिमूर्ति के चित्र का यथार्थ ज्ञान दिया, विराट रूप का यथार्थ ज्ञान दिया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया, जो ज्ञान दूसरों को देख करके, ज्ञान धन दान करके भविष्य में हम धनवान अर्थात विश्व का राजा बन सकते हैं। दूसरा है सहज योगी, योग बल जमा करना है। योग बल जमा करने के लिए हमें निरंतर योग में रहना है। इसके लिए बाबा ने कहा है कि जो मैं तुम्हें ज्ञान और योग सिखा करके छिप जाता हूँ, जिसके आधार पर तुम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं और तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, तो योग लगाने के लिए बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करेंगे। बाबा की महिमा कर्म करते हुए अपनी स्मृति में रखेंगे। वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, और पतित पावन है, सद्गति दाता है, बीज रूप है। ये सारी महिमा के यथार्थ अर्थ को स्मृति में रखते बाबा से होने वाली प्राप्तियां रहेंगी। तो निरंतर याद का बल होगा, तो विकर्म नहीं होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा पवित्रता की धारणा करने के लिए स्मृति में रखना है। हम राज ऋषि हैं। राज ऋषि का मतलब है राजा, जो कर्म इंद्रियों के कभी अधीन नहीं होता है। जब हम कर्म इंद्रियों का राजा बन करके हर कर्म करते हैं, तो हमारा हर कर्म कैसा होगा, श्रेष्ठ होगा। ऋषि का मतलब पवित्रता। ब्रह्मचर्या के साथ साथ ब्रह्मचारी भी बनना है, अर्थात मन
वचन कर्म, संकल्प और कर्म से भी जब हम ब्रह्मचारी बनेंगे तब ही हमारे हर कर्म श्रेष्ठ होंगे और हम पवित्रता की धारणा कर सकेंगे। फिर हमें स्मृति में रखना है कि हम ब्राह्मण जन्म के, हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, हम आपस में भाई बहन हैं, तो पवित्रता की धारणा करनी सहज हो जाएगी। जब ज्ञान का बल होगा, योग का बल होगा, पवित्रता की धारणा होगी, तभी बाबा से पूरा वर्षा हम ले सकेंगे। ओम शांति।